Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. Hello to all my dear lovely subscribers. This is the next part, that part number 4, with the measure of central tendency and with the arithmetic mean with the continuous series. So in the last part, part number 3, we discussed about the arithmetic mean but with the discrete series. And those subscribers who don't see the previous part, the link available into the description box. So you can check it out and enhance your knowledge, and after that you will shift into that part and enhance your more knowledge with the more update with the continuous series of the arithmetic mean under the measure of central tendency. So the arithmetic mean under the central tendency, the first method, again there are 3 methods: direct method, shortcut method and the step deviation method. As well as we already learnt about these 3 methods with the individual series and with the discrete series. Now that we'll learn with the continuous series. So continuous series is something different, that where we have a frequency also that we see into the last part number 3 in the discrete series. The frequency availability is there and the same frequency over here, but there are over classes over here like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. So these are classes. When you have a classes plus frequency, then you know that series is the continuous series. This is the bigger थिंकिंग फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज. आप पहचान कैसे सकते हो कि ये कंटिन्यूस सीरीज का सम हमने करना है. आप जब पहचानोगे तो इसी सीरीज से पहचान सकते हो कि आप जब भी अकेली आपको क्लासेस और फ्रिक्वेंसी साथ में दी हो तो वो सम कंटिन्यूस सीरीज का होता है. सो हम अब स्टार्ट करते हैं विद द डायरेक्ट मेथड एंड विद द स्टेप्स, क्योंकि स्टेप भी बहुत बार पेपर में आ जाते हैं और इसलिए स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं. स्टेप्स को हम छोड़ नहीं सकते. स्टेप्स में सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको क्लासेस दी गई होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0 to 5 क्लास दी गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्लास देने का मतलब ये है ना कि आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल्स नहीं दिए गए, वेरिएबल्स नहीं अवेलेबल बट क्लासेस अवेलेबिलिटी है. तो क्लासेस अवेलेबिलिटी होने की वजह से हमें सम कैसे निकालना होता है, हमेशा हमें वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, 2 चीज़ें. और वेरिएबल है नहीं, फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पहले वेरिएबल बनाने के लिए हर क्लास की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी. मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि आपको लोअर लिमिट 10, 1, 0 जहाँ से शुरू हो क्लास दैट इज़ द लोअर लिमिट, एंड जहाँ पे ख़त्म हो वो उसकी अपर लिमिट. हर क्लास की अपनी होगी. जैसे 0 to 5 है, 0 लोअर लिमिट, 5 अपर लिमिट. 5 to 10 है, 5 लोअर लिमिट, 10 अपर लिमिट. सो द फॉर्मूला इज कि मिड वैल्यू पहले निकालो. सबसे पहले तो वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास, जिनको हम फिर x बोल सकते हैं, जो कि हम पिछले सम्स में भी करते हुए आ रहे हैं. मिड वैल्यू में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हर क्लास की आपको निकालनी पड़ेगी. आफ्टर दैट यू विल डिनोट एज x. आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, और वेरिएबल्स आने के बाद स्टेप 2 में आपके पास फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसको फ्रीक्वेंसी को f डिनोट कर लीजिए, चाहे कॉलम में जो मर्जी लिखा गया हो, आपके लिए वो फ्रीक्वेंसी है तो वो f आप डिनोट कर सकते हो. द थर्ड पार्ट है इसकी, थर्ड स्टेप में क्या करना आता है, उसके बाद आपको f और x को जो है प्रोडक्ट करना है, क्योंकि फाइंड क्या करना है हमें थर्ड स्टेप में fx तभी फाइंड आउट हो सकता है जब दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करोगे. एंड उसके बाद फोर्थ स्टेप में समेशन fx, मतलब कि fx की सारी वैल्यूज को सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx, ऑल वैल्यूज ऑफ fx, दैट मीन इज द समेशन. इसको बोलते हैं समेशन. सो द फिफ्थ पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द डिवाइड कर दो उसको n के साथ. n की काउंटिंग मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताई थी कि जब भी डिस्क्रीट सीरीज शुरू हो जाती है या कंटिन्यूअस, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल उसका n होता है. मीन्स फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आपको दी गई होगी वो आपका n होगा. उसके बाद फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट इज अंडर द सिंपलेस्ट पार्ट, डायरेक्ट मेथड में है. बाकी जो आपके स्टेप्स हैं वो हर पार्ट पे सेम रहते हैं. फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है.
होती हैं. सो फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. सो दीज आर द स्टेप्स. अब हम सम पे चलते हैं. सम को अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक सम है जिसमें क्लासेस भी हैं, फ्रीक्वेंसी भी है और आपको ये 2 पार्ट्स दिए गए होते हैं. आगे वाला सम में कुछ नहीं दिया गया होता. ये खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. आप कैसे कैलकुलेट करोगे मिड वैल्यूज़ को? मिड वैल्यूज़ 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 2.5, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 12.5, 15 + 20 divided by 2 17.5, 20 + 25 divided by 2 22.5, 25 + 30 divided by 2 27.5, 30 + 35 divided by 2 32.5 and 35 + 40 divided by 2 is 37.5. ये आपकी मिड वैल्यूज़ आ गई और मिड वैल्यूज़ आने के बाद जो है आपका काम और आसान हो जाएगा कि आपको वेरिएबल्स मिल जाते हैं. x की वैल्यू मिल गई है आपको और अब आपने निकालना है एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? इन दोनों का मल्टीपल करते जाओगे. 1 का 2.5 के साथ 3 का, फिर 6 का, 15, 12 का इसके साथ 8, 4, 1. सार निकलने के बाद हमें करना क्या था कि समेशन एफ एक्स फाइंड आउट करना. मीन्स इन सबको प्लस कर दो और एन क्या है? फ्रीक्वेंसी का टोटल और एन को भी आप प्लस कर लो. फॉर्मूला में पुट कीजिए. फॉर्मूला क्या अभी हमने किया था? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. सो ये क्या आया हमारे पास? वैल्यू 1020 डिवाइडेड बाय 50. तो वैल्यू आ गई 20.4. 20.4 जब आ गई आपके पास वैल्यू तो ये आई है डायरेक्ट मेथड से. सेम एज हमारे पास नेक्स्ट मेथड होते हैं शॉर्टकट मेथड जिनको कि हमें करना है और अब हम इसके डायरेक्ट से शॉर्टकट मेथड पे शिफ्ट होते हैं. शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है ये अज्यूम्ड मीन वाला. ये आपने लास्ट डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में भी किया था. ये सेम फॉर्मूला है. आपको बार बार फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे. इसलिए जिन बच्चों ने भी या जिन सब्सक्राइबर्स ने भी सीरीज़ नहीं देखी हुई लास्ट, आपको लिंक अवेलेबिलिटी करवाई गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. काइंडली उसको चेक कर लीजिएगा. और अगर आपको सच में ये हेल्पफुल लग रही है किसी के फ्यूचर के लिए भी कि जो स्टूडेंट्स इन फ्यूचर स्टैट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल है तो उनके साथ शेयर कीजिए. इवन +1 +2 9th 10th के स्टूडेंट्स भी स्टार्ट्स पढ़ते हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं विद डिस्क्रीट सीरीज़ का जो फॉर्मूला था वही कंटिन्यू सीरीज़ का फॉर्मूला है बट विद द शॉर्टकट मेथड. दिस इज द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में मैंने एग्जांपल आपकी सेम ली है, क्लासेस सेम ली गई है, फ्रीक्वेंसी सेम ली गई है. अगेन वही फ्रीक्वेंसी है और ये इसीलिए सेम ली जा रही है बार बार. सम में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा ताकि आप जो भी सीखना चाह रहे हो आपको पता लगता जाए कि हमारा आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आता. एक टेस्टिंग फेज में हमेशा हर सब्सक्राइबर और स्टूडेंट को देती हूँ कि आप अपना सम हमेशा खुद चेक कर पाओ तो आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम में बैठते हो तो किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता, इवन अपनी फ्रेंड के ऊपर या फ्रेंड के ऊपर कि ये बैचमेट मेरा मुझे आंसर कंफर्म कर दे. नो, आप अपना आंसर खुद इन मेथड्स को करके कंफर्म कर सकते हो. सो मिड वैल्यू तक हमने पिछले पार्ट पे भी निकाला था. ये वही पार्ट है कि आप पहले क्लासेस की मिड वैल्यूज़ निकाल लो. अब उसने बोल दिया है कि अज्यूम्ड मीन निकालना है. अज्यूम्ड मीन अगर आपको याद हो तो हम वेरिएबल की वैल्यूज़ में से निकालते थे. वेरिएबल की वैल्यूज़ में से जब आप इसको निकालोगे तो आपको सेंटर फॉरवर्ड एरिया में आना होता है. ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं हमारे पास. तो सेंटर फॉरवर्ड एरिया पे अगर आप आते भी हो तो यहाँ पहुँचते हो. आपको मैंने लास्ट समय में बताया था, मैं छोटा भी ले लेती हूँ बड़ा भी. आप ये वाला 17.5 लेके dx की वैल्यूज़ निकाली हुई है. dx पता ही है आपको कि dx क्या होता है, x - a. आप लास्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा, उसमें एक्सप्लेनेटरी बताया गया है इस फॉर्मूला के बारे में. x - a का मतलब कि x 2.5 और -a 17.5. हर वैल्यूज़ में से हर वैल्यू जो x की है सब में से 17.5 आपको माइनस करते जाना है और आपके ज़ूम मीन की वैल्यूज़ आ जाएंगी. उसके बाद हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू f/dx. जब f/dx निकालना है आपने तो f/dx में f है ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये है आपका dx. दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए और f/dx की वैल्यूज़ आ जाएंगी. देन इसका टोटल
क्योंकि समेशन है तो टोटल करना ही पड़ेगा। टोटल लगाने के बाद आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। ज़ूम मीन है 17.5, FDX है 145 एंड N है फ्रीक्वेंसी का टोटल 50। ये देखो वैल्यूज, और वैल्यूज़ को पुट कर दो। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.4। और अगर आपने लास्ट सम में देखा था, लास्ट सम में भी आपको आंसर दिखा था 20.4, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ये देखो, यही आंसर डायरेक्ट मेथड में है, यही हमारा शॉर्टकट मेथड में भी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हमने किया था शॉर्टकट एंड ये है स्टेप डेविएशन। देखो फॉर्मूला अगेन सेम है जो डिस्क्रीट सीरीज का है। अगर डिस्क्रीट सीरीज अच्छे से कर लोगे तो फिर इसमें कोई भी आपको इश्यूज नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ ये ऐड हुआ है कि कॉमन फैक्टर हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। सम को देखोगे तो क्लासेस आर सेम, वही ली है मैंने, फ्रीक्वेंसी सेम है, मिड वैल्यू भी वैसे ही निकालनी है। अज्यूम मीन भी 17.5 ही ले रखा है इसमें, क्योंकि हमने लास्ट सम में भी निकाला था। एड ऑन क्या हुआ है, एक कॉमन फैक्टर, फाइन। और कॉमन फैक्टर जब एड ऑन हुआ है तो कॉमन फैक्टर डी डैश एक्स के लिए निकालना पड़ता है। कॉमन फैक्टर डी डैश एक्स का जो फॉर्मूला है वो है डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। तो डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर जब आपने करना है तो कॉमन फैक्टर पहले पता होना चाहिए। ये आप ज़ूम इन से भी देख लोगे तो मिल जाएगा आपको, जो आपने ये वैल्यूज़ ली हैं। इसमें 5 आपको कॉमन मिल रहा है क्योंकि अब मिड वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में चली गई है, तो इसमें से भी आप देख सकते हो 5 आपका एक कॉमन फैक्टर है। डी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको। डी एक्स जो है आपके पास अवेलेबिलिटी है कि डी एक्स कैसे निकला था या निकाला था हमने, क्योंकि लास्ट सम में भी हमने डी एक्स निकाला था और कौन सा था, यही वाला अज्यूम मीन, इसी को हम कहते हैं डी एक्स, क्योंकि यही निकलता है x माइनस ए करके। तो डी एक्स ये है आपका और ये है कॉमन फैक्टर। और अब उसने क्या बोला, क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डी डैश एक्स। फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है, ये वाला पार्ट फ्रीक्वेंसी है, डी डैश एक्स हम निकाल चुके हैं, डी एक्स ये था, इन वैल्यूज को लेके डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर करके। सो इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दो कॉलम्स को। इन दोनों कॉलम्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज है उसकी, और इसको ऐड ऑन करके आपको मिलेगी जो वैल्यू, वो है 29। एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने पीछे भी किया था, वो है 50। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हमने पुट करनी है वैल्यूज। अज्यूमिंग हमने लिया 17.5, एफ डी डैश एक्स आया अभी हमारे पास 29 एंड देन एन की वैल्यू है 50, कॉमन फैक्टर लिया हमने 5। सभी को जब आप पुट करोगे तो आंसर जब आप निकालोगे, अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि आप मेयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का अरिथमेटिक मीन की टेस्टिंग खुद कर सकते हो, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का आंसर आपको अभी भी प्रूफ मिल रहा है कि सेम हमने निकाला है। दिस इज़ द लाइव वीडियो फॉर द अरिथमेटिक मीन वैल्यूज। सो ये पार्ट भी हमने डिस्क्रीट सीरीज के बाद कंटिन्यूस सीरीज का कर लिया है, और होप सो दैट पार्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड फॉर योर गुड फ्यूचर. All the best to all of you, and if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the videos of the channel with your relatives, friends and batchmates who really want something new in the computer science field and also in the statistical method field. Thank you. See you soon.